नमस्कार मित्र। तो अभी हम मौजूद हैं जन शिक्षा केंद्र गुनाम और यहाँ पर जो है वो दिव्यांग बच्चों का बहुत ही बढ़िया कैंप लगाया जा रहा है और उनकी विकलांगता के हिसाब से और ज़रूरत के अनुसार उनको सहायक उपकरण जो है वो दिए जा रहे हैं। और साजिद सर जो हैं वो सभी अभिभावकों को बढ़िया से समझाते उपकरणों के बारे में, और हम साजिद सर से आपको मिलवाएंगे और सारी जानकारी साजिद सर इस वीडियो के माध्यम से आपको देंगे कि आप इनसे कैसे जुड़ सकते हैं और इन सब स्कीमों का लाभ आप किस प्रकार से उठा सकते हैं। तो अब चलिए हम सीधा करते हैं साजिद सर से बात। अब हमारे साथ मौजूद है सर जी, जो दिव्यांग बच्चों के लिए जो परियोजना चल रही हैं सरकार के द्वारा, उनके बारे में बताएंगे किस प्रकार से इन योजनाओं का लाभ हम उठा सकते हैं। तो सर जी, जैसे कोई गांव देहात में रहता है तो आपसे कैसे जुड़ सकता है और इन सब योजनाओं का लाभ कैसे उठा सकता है? देखिए, सबसे पहले कि अब हम जिस पोजीशन में हैं कि आज इन बच्चों के लिए जी हम इन बच्चों को बेचारा नहीं कह सकते हैं। पहले निशक्तजन व्यक्ति अधिकार अधिनियम बना था, अब ये अधिनियम पूरी तरह RPWD निशक्तजन अधिकार अधिनियम, अब इन बच्चों के अधिकार की बात होती है जी। तो ये गांव में हो शहर में हो, हर बच्चे तक पहुंचना हमारा कर्तव्य है। इसके लिए आप देखें, जैसे गांव के बच्चे हैं, जब हमारे स्कूल के टीचर सर्वे करने जाते हैं तो वहाँ मेरा बस अभिभावकों से ये है कि अभिभावक बच्चों को छुपाएं नहीं। जब तक आप बच्चों को हमारे सामने नहीं लाओगे, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं वो हम कर नहीं सकते। बच्चे जो हमारे सामने आते हैं, जो बच्चे हमारे स्कूलों में दर्ज हैं, अब RPWD एक्ट जब से है तब से कोई भी सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, वो इन बच्चों को प्रवेश देने से मना नहीं कर सकता। और इन बच्चों के लिए क्या सुविधाएं देनी है वो उसे देनी पड़ेगी। मतलब तो इस तरीके के जो बच्चे होते हैं वो किसी भी स्कूल में एडमिशन करा सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा? बिल्कुल करा सकते हैं। और इनको शासन द्वारा सुविधाएं दी जाती हैं। इनको शासन द्वारा जो जैसे कि चलने में असमर्थ हैं तो उनको क्या उपकरण की ज़रूरत है जिससे कि वो घर से स्कूल तक पहुंच सकें। अब आपने कि साहब उपकरण तो आपने दे दिया, लेकिन अब ये व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल ये ख़राब भी तो हो जाती हैं। अब गरीब बच्चे हैं, गरीब लोग हैं जो ग्रामीण में हैं, वो उसको सुधरवाएंगे कैसे? तो ऐसे बच्चे जो 40% से अधिक दिव्यांग, ऐसे बच्चों को 3,000 रुपये साल का हम देते हैं, यानी 300 रुपये महीना। तो 3,000 तो वो उन बच्चों को मिल रहा है। ऐसे बच्चे जो गंभीर विकलांग हैं, यानी कि जो 60% से अधिक हैं, उनको 3 और मार्गदर्शन, यानी उन बच्चों को मिलेगा 6,000 रुपये। आपने देखा होगा कुछ दृष्टिबाधित बच्चे यहाँ बैठे हैं, अब उसके लिए लोग बाग ये कहते हैं कि भाई ये तो देख ही नहीं सकता, स्कूल जाके क्या करेगा? अरे भाई, ये सिर्फ देख नहीं सकता, लेकिन आप देखते हैं कि हम जो ग्रहण करते हैं वो देखकर, सुनकर, छूकर, तो वो सिर्फ देख नहीं रहे, तो यानी इसके बाद हम सुन के ग्रहण कर सकते हैं, हम छूकर ग्रहण कर सकते हैं। तो हम इन बच्चों को लाएं तो सही, ये सुन के पढ़ सकते हैं। इनको आपने देखा होगा, मैंने बताया ब्रेल क्रेन, इनको चलने में दिक्कत हो तो वो आजकल स्मार्ट केन आ गई है जो इन बच्चों को बताती है, सामने कुछ आ जाए तो कुछ है तो ये पहले से अलर्ट हो जाते हैं। ब्रेल किताबें हम देते हैं, ब्रेल की स्लेट हम देते हैं जिससे ये बच्चे पढ़ते हैं, उसकी ट्रेनिंग इन टीचर उसको दी जाती है। ऐसे बच्चों को 3,000 परिवहन, 3,000 मार्गदर्शन और 2,000 रुपये मिलता है। काय का 2,500 रुपये वाचन का, यानी इन बच्चों को कितने, अगर इनको 6 मिल रहा है तो इनको 8,500 रुपये मिलेगा। बिल्कुल। और यही अगर हमारे यहाँ बालिका है तो हर बालिका को 3,000 प्लस 2,000 स्टाइफंड, यानी 5,000 तो हर बालिका को मिलना ही है। और अगर गंभीर दिव्यांग है तो हमारे यहाँ ये है कि 10,000 रुपये तक बालिकाओं को मिले हैं। तो ज़रूरत है कि आप अपने बच्चों को घर से निकालें, समीप कहीं नहीं जाना, केवल आपको नज़दीकी सरकारी स्कूल में आप दर्ज करा दें। अगर वो मना करें, मेरा नंबर है, मेरा नंबर आप ले लें, मैं दे रहा हूँ 7999396007, ये मेरा नंबर है। मेरा नाम साजिद मसूद है, ज़िला शिक्षा केंद्र में सहायक परियोजना समन्वयक हूँ। जो इन बच्चों के लिए ये समावेशित योजना है इसको मैं देखता हूँ। तो अल्टीमेटली आपको ऐसा बच्चा, हम सिर्फ करें आपका ही नहीं, आपको कहीं चलते हुए भी दिखे तो आप उनकी मदद करें, बिल्कुल, उनको हम तक पहुँचाएँ। बिल्कुल। हमारा छात्रावास भी है, यहाँ आप देखेंगे 50 सीटर, जिसमें हम मूक बधिर बच्चे जो सुन बोल नहीं सकते, दृष्टिबाधित और मानसिक विकलांग बच्चे, ऐसे बच्चों को हम वहाँ रखते हैं। पूरा रहना, खाना, पढ़ाई का सब कुछ हम उसमें करते हैं। और सिर्फ हम पढ़ाई की बात नहीं करते, ऐसे बच्चे जो खेल में आगे जा सकते हैं, हम खेल में भी इन बच्चों को आगे ले जाते हैं। आपने देखा होगा कुछ साल पहले 2014 में अपने यहाँ का एक मानसिक दिव्यांग बच्चा रवि सुरारिया, विक्रम अवार्डी है। मध्य प्रदेश में कोई नॉर्मल हमारे गुना जिले का विक्रम अवार्डी नहीं है, लेकिन हमारा वो स्पेशल बच्चा विक्रम अवार्डी है। तो ये इंटरनेशनल तक बच्चे खेलने जाते हैं। ज़रूरत है कि भाई हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, हम फैसिलिटी दे रहे हैं,
तो बच्चा हमारे तक आए, तभी हम उसके लिए कुछ कर पाएंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने जो है बहुत बढ़िया जानकारी दी, और सर ने जिस प्रकार से बताया, अगर आपके आसपास या कोई आपका ऐसा बच्चा है तो आप नज़दीकी सरकारी स्कूल में जाकर सारी सूचना दे सकते हैं, और वो सीधा इनसे आपका संपर्क करा देंगे। और सर जी का नंबर मैं स्क्रीन पर चला देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर।